हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एक धमाकेदार सीरीज़ की जिसका नाम है बर्लिन। इसमें टोटल 8 एपिसोड हैं। तो आज हम पहले एपिसोड की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार सीरीज़ की। इसकी स्टार्टिंग पर हम देखते हैं जहाँ पर जो बर्लिन होता है उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसे वह छोड़कर चली जाती है और उसी के साथ यह एक नए मिशन के लिए रेडी हो जाता है। और इनकी टीम में नए लोग शामिल होते हैं। एक का नाम डेमियन और दूसरे का नाम काइला और रोई और यहाँ पर ब्रूस था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग एक जाते हैं पार्टी में और वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ से जो उसका मेन आदमी था वहीं से उससे वो लोग बातचीत करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बर्लिन है इससे झगड़ने लगता है और यहाँ से उसको जो आदमी ज़्यादा बोल रहा था उसको वहाँ से पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि जो बर्लिन होता है वह उसको एक बार चेतावनी देता है और कहता है कि अगर तुम कुछ ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, और उससे पिस्तौल भी दिखाता है। तभी इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि वह उसे बाहर लेकर आता है और उससे कहता है कि और आज के बाद हम लोगों के बीच में मत आना। तब इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि उसे बर्लिन नहीं मारता है और वहाँ से उसे बिना मारे चला जाता है। और इसके अगले सीन पर प्रेजेंट टाइमर देखते हैं जहाँ पर ये लोग एक नए मिशन की खोज में गए थे। और यहाँ पर वो लोग सभी टीम में मेंबर जितने भी लोग थे सभी लोगों को बता रहे थे कि हम लोगों को पेरिस की सबसे बड़ी चोरी करनी है। और यहाँ पर एक नई लड़की जिसका नाम कैमरून था वह उसमें जुड़ गई और कहा कि ये बहुत साथे रहे। और इसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं जो बर्लिन होता है वह कहता है कि हम लोगों को एक चर्च के नीचे जाना पड़ेगा और वहाँ से खुदाई करनी होगी जिससे वहाँ से हम लोगों को दूसरे अलग अलग शहर में जा सकेंगे नीचे से, और वहाँ से हम लोग बड़ी चोरी कर पाएंगे। तभी ये लोग चर्च के नीचे जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ का जो पादरी होता है वह उन लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं आपके बारे में सुना हूँ, आप लोग बहुत ही अच्छे आदमी हो। और तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर जो बर्लिन होता है उसने एक वेबसाइट बनाई थी और इन लोगों का दूसरा प्रचार करने के लिए, जिससे वह चर्च वाला आदमी उसे अंदर बुलाता है। और यहाँ पर ये लोग प्लान बनाए थे कि उस हम लोग पादरी को समझाएंगे और कहेंगे हम लोग बहुत अच्छे हैं। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो बर्लिन होता है वह उस चर्च वाले आदमी को बताता है कि हम लोग यहाँ पर खुदाई करने वाले हैं और आपका ये जो चर्च है वो पूरी दुनिया का सबसे पहला चर्च है, इसके नीचे बहुत सारी चीज़ हो सकती है और हम लोग उसे ढूंढेंगे। और यहाँ पर जो बर्लिन था वह उसकी परमिशन ले लेता है पादरी की और हम कहता है कि हम लोग इसे नीचे खोदेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोई होता है वह उसको कहता है कि इसके नीचे बहुत ही कीमती सामान हो सकते हैं और जो भी मिलेगा हम लोग आपको दे देंगे। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो बर्लिन होता है वह बताता है कि हम लोगों के घर के सामने एक घर है और उसमें से अगर हम लोग उसके नीचे जाएंगे तो वहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ है और जिससे हम लोग अमीर हो सकते हैं, और इसीलिए हम लोगों को उसके नीचे जाना है। जो चर्च है वहाँ से हम लोग इसके नीचे पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोई होता है वहीं पर हम देखते हैं कि वह एक लड़की के पीछे पड़ गया था जिसका नाम कैमरून था। तभी हम देखते हैं कि जो बर्लिन होता है उसे समझाता है और कहता है कि तुम प्यार के चक्कर में मत फंसो और हम लोगों को मिशन करना है और मिशन के बीच में ये सब मत करो, नहीं तो हम लोगों का मिशन बेकार हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ब्रूस होता है उसको भेज देता है जो सामने पड़ोस वाले घर में आदमी था उसको देखने के लिए। और यहाँ पर दो लोगों की एंट्री होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोई होता है वह कैमरून के साथ जाकर उस घर में एंट्री करता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लोग कैमरा लगाने के लिए भेजे गए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बर्लिन होता है वह देखता रहता है कि कोई आ तो नहीं रहा है। और यहाँ पर डैमियन जो होता है वह कैमरे पर नजर रखता है कि कैमरा कब लगेगा। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर जो रोई होता है वह कैमरून के साथ उस घर में एंट्री करता है और उस कमरे में जाता है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग उसके घर में पहुँच गए थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कायला पहुँच जाती है और वो तीनों लोग मिलकर वहाँ पर कैमरा लगाना चालू कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जैसे वह कैमरा लगा रही थी वहीं पर एक कुत्ता आ जाता है, जिसके बाद वहीं पर एक आदमी आने लगता है और वहीं पर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर छिप जाते हैं। जो आदमी होता है वह कुत्ते को वहीं पर कुछ खिलाया और उसके बाद उसे लेकर गया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लोग बाहर निकलते हैं और कैमरा फिर से लगाना चालू कर देते हैं और वहाँ पर वो लोग कैमरा लगा दिए थे। इसके अगले सीन पर हम देखते हैं रोई को जो कि कैमरून के रूम में जाता है और उसे वहाँ कहता है कि तुम मुझे उस दिन क्यों घूर रही थी। यहाँ पर कैमरून कहती है कि हम लोगों के बीच में कुछ नहीं है और मुझसे अगर तुम ज़्यादा पास आने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी मौत हो सकती है। और यहाँ पर वह उससे मजाक करती है। लेकिन इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि वहीं पर जो रोई होता है वहाँ से चला जाता है। इसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो बर्लिन होता है उसके साथ डैमियन, वो दोनों लोग वहाँ पर कंप्यूटर में उस कैमरे को देख रहे थे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो बर्लिन होता है वह बताता है कि मेरे पहले गर्लफ्रेंड थी और मुझे वह छोड़कर चली गई और मैं अब प्यार के मामले में नहीं फंसना चाहता। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे डैमियन जाता है वह उस कैमरे को देख रहा था, तभी हम देखते हैं कि वहीं पर एक लड़की आती है और उसके बाद उसको बर्लिन देखने लगता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वह कुछ किताबें पढ़ती है और उसका मन नहीं लगता और उसे नींद भी नहीं आती है, इसीलिए वह बाहर बार में चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जब बर्लिन देखता है कि वह एक बार में जा रही है रात को, तभी हम देखते हैं कि बर्लिन उसका पीछा करने लगता है और जैसे वह लड़की बार में जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि वहीं पर वह पहुंच जाता है और वहीं पर वह उसे देख रहा था और वह लड़की वहाँ पर कुछ गाने भी गाए जिससे वहाँ पर वह इम्प्रेस हो गए बर्लिन और बर्लिन को वह अच्छी लगने लगी।
तभी हम देखते हैं कि बर्लिन उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और उसे देखता ही रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वह बाहर निकली उसे देखता रहा। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो बहुत ही महंगा सामान था उसको वो लोग ज़मीन में दफना दिया और उसके टीम वाले वहीं पर आए। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग इसको इसलिए वहाँ पर दफनाए कि जिससे जो वहाँ का चर्च था वह समझ सके कि उसके नीचे कुछ तो है, जिसकी वजह से वो लोग चर्च के नीचे और खोद पाएँ। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो बर्लिन होता है वह डेमियन को बता देता है कि मैं एक लड़की के पीछे पड़ा हूँ जिसका नाम कैमिली है और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो और वो हमारी पड़ोसी भी है। और उसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं कि वहीं पर वो पादरी आता है और उस सामान को लेकर चला जाता है। और उसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं जो बर्लिन होता है वह रोय को वहाँ पर बुलाया और कहा कि तुम मेरे पुराना दोस्त समझकर मेरे पास आओगे और मैं उसका पीछा करूँगा और उससे कुछ बातें करूँगा और तुम्हें मेरा सेटिंग करा सकते हो। तभी वहीं पर हम देखते हैं कि वो लड़की कैमिली वहीं पर बैठी थी और उसके पास बर्लिन जाता है और उससे कुछ बातें करता है। और बर्लिन जान चुका था कि वह कौन सी किताब पढ़ती है और उसे कौन सी पसंद है और इसीलिए वह वहाँ पर वही किताब लेकर आया और कहा कि ये मेरा फेवरेट है। और इन दोनों के बीच कुछ बातें होती है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि वहीं पर जो रोई होता है वहीं पर आ जाता है और उससे वह बातें करता है और वहाँ से वो दोनों किनारे हट जाते हैं कुछ बातें करने के लिए। और यहाँ पर वह लड़की दोबारा उसको नहीं देखती है। और यहाँ पर जो बर्लिन होता है वह सोच रहा था कि वह मुझे अगर जाते समय पीछे मुड़कर देखेगी तो वह मुझसे पड़ गई है, लेकिन वह उसे नहीं देखती है। और उसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो बर्लिन होता है वहीं पर वह उसके आगे का काम करने के लिए कहता है और कहता है कि हम लोगों को आगे की वहाँ पर खुदाई करनी है। और उसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं जो बर्लिन होता है उसे पता चलता है कि जो कैमिली है उसका उसके हस्बैंड से कुछ झगड़ा हो चुका है और इसीलिए जैसे वह बाहर देखता है वहीं पर उसका पति वहाँ से जा रहा था और वहाँ पर कैमिली आ रही थी घर पर। और उसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं जो डेमियन होता है उसके पास पादरी आता है और कहता है कि वो मुझे जो सामान मिला था मुझे इस पे लेकर जाना है और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में सभी लोगों को दिखाना है। तभी यहाँ पर डेमियन मना करता है, कहता है कि हम लोग किसी को नहीं बता सकते यहाँ पर के बारे में कि यहाँ पर खुदाई चल रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह लेकर चला जाता है। और यहाँ पर जब यह डेमियन बात बताता है बर्लिन को बहुत तेज़ी से गुस्सा आता है और यह रोहित से कहता है कि तुम्हें चाहे जो करना पड़े तुम उस पादरी से उसे छीन कर लेकर आओ और उसे एयरपोर्ट से पहुँचने से पहले तुम उसे लेकर आओ। और यहीं पर हम देखते हैं कि वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको बर्लिन का 7वां एपिसोड को देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको और सारी सीरीज़ों को देखना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।